पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की चक्र सुदर्शन महाभाग की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नारायण। कहाँ हैं? 620 तस्मात्
ब्रह्मसूत्र 221 भामती टीका 620 पृष्ठ। तस्मात् तद्विरोधान्न ब्रह्मणि समन्वयो वेदान्तानां सिद्ध्यति इति न ततः तत्त्वज्ञानं सिद्धुम् अर्हति यः। सांख्यादि प्रस्थान में ब्रह्म जगत का निमित्त उपादान कारण असिद्ध है। गुणात्मक प्रधान ही जगत कारण उनके अनुसार सिद्ध है, सांख्य और योग के अनुसार। और जो वैशेषिक और नैयायिक हैं उनके यहाँ उपादान कारण के रूप में पृथ्वी, जल, तेज, वायु के अतीन्द्रिय परमाणुओं को स्वीकार किया गया। कल कहा गया था कि 4 प्रकार के वाद होते हैं। एक संयोगवाद होता है, एक आरंभवाद होता है, एक परिणामवाद होता है, एक विवर्तवाद होता है। बौद्धादि प्रस्थानों के अनुसार उद्गल पृथ्वी, जल, तेज, वायु के जो परमाणु पूंजीभूत होकर जगत कारण सिद्ध हो जाते हैं, अतएव उन्हें संयोगवादी कहा गया। नैयायिकों के अनुसार, वैशेषिकों के अनुसार पृथ्वी, जल, तेज, वायु के अतीन्द्रिय परमाणु जगत के आरंभक होते हैं द्वणकादिक क्रम से। नैयायिकों को, वैशेषिकों को आरंभवादी कहा गया है। सांख्य प्रस्थान में त्रिगुणात्मक प्रधान ही, जिसे प्रकृति और अव्यक्त भी विवक्षावसात कहते हैं, उसी को जगत कारण के रूप में स्वीकार किया गया है। वे ईश्वर के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करते। वेदांत प्रस्थान में जगत का निमित्त और उपादान दोनों कारण ब्रह्म तत्व को माना गया है। तदैक्षत सईक्षां चक्रेशो कामयत, इन वचनों के अनुसार ब्रह्म तत्व जगत का निमित्त कारण ईक्षण कर्ता सिद्ध होता है। वह सर्वज्ञ भी है, सर्वशक्तिमान भी है, माया शक्ति के योग से। बहुश्याम प्रजाया, इन वचनों के अनुसार वह जगत का उपादान कारण सिद्ध होता है, बहुभवन सामर्थ्य संपन्नता के कारण। प्रसंगानुसार सर्व और बहु, बहु माने बहुत, ये पर्यायवाचक सिद्ध हो जाते हैं। सर्वम खलुदम ब्रह्म, ब्रह्म यहाँ पर सर्व शब्द का प्रयोग है।
बहुश्याम प्रजाय, यहाँ पर बहु शब्द का प्रयोग है। विवक्षावसात प्रसंग के प्रकरण के बल पर सर्व शब्द और बहु शब्द का अर्थ एक हो जाता है। वैसे बहुत के अर्थ में बहु शब्द का प्रयोग होता है, सर्व के अर्थ में सर्व शब्द का प्रयोग होता है सब के अर्थ में, लेकिन बहुश्याम इस श्रुति के बल पर बहु शब्द सिद्ध है। सर्वं खलिदं ब्रह्म इस श्रुति के बल पर सर्व शब्द सिद्ध है, तो विवक्षावसात सर्व और बहु का एकत्व भी सिद्ध हो जाता है। प्रतिकृत ये सिंह तुल्य हो ही गया। तस्मात् तद्विरोधान्न ब्रह्म समन्वय वेदांतानां सिद्ध्यति इति न ततस्तत्वज्ञानम सिद्धुम अर्हति। जबकि बात ऐसी है, इसलिए तत्वज्ञान को सिद्ध नहीं किया जा सकता, अर्थात तत्वज्ञान से मोक्ष की आशा व्यर्थ ही है, पूर्व पक्ष है। तत्व शब्द का प्रयोग भागवत में बहुत उत्तम ढंग से किया गया है। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद अध्याय 2:11वां श्लोक। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते यह तद्वयं ज्ञानम तत्तत्वम्। तत्ववेत्ता मनीषी विचार कुशल उसको तत्व कहते हैं जो अद्वय ज्ञान स्वरूप है। प्रसंगानुसार उसी को ब्रह्म परमात्मा भगवान भी कहते हैं। श्रीमद् भागवत के अन्य वचन के अनुसार उसी को क्षेत्रज्ञ आदि भी कहते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। गौड़ी संप्रदाय के अनुसार अर्थ हो जाता है, वेदांती उसे ब्रह्म कहते हैं, योगी उसे परमात्मा कहते हैं, भक्त उसे भगवान कहते हैं। लेकिन लक्षण साम्य से वस्तु साम्य का उदाहरण सिद्ध होता है। लक्षण साम्य है तो वस्तु साम्य मानना ही चाहिए। यह वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। क्योंकि अद्वय ज्ञान को लक्षण, अद्वय ज्ञान को लक्षण कहा गया, तो नाम भेद से लक्षण में भेद तो नहीं हो सकता है। प्रस्थान भेद से कोई उसको ब्रह्म कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं, कोई भगवान कहते हैं। गौड़ी संप्रदाय के अनुसार अर्थ करें तो नारद जी ब्रह्मलोक से अवतीर्ण हो रहे थे, मर्त्यलोक की ओर आ रहे थे। सुधन्वा सभा के सदस्यों ने पहले समझा कोई तेजापुंज न वो मार्ग से नीचे की ओर आ रहा है। कुछ और सन्निकट आया वो तेज, नारद जी कुछ और सन्निकट पृथ्वी की ओर आए तो हाँ लगता है कोई आकृति विशेष है, देवता या मनुष्य हो सकता है। और नज़दीक आया, अरे ये तो नारद जी हैं। तो गौड़ी संप्रदाय ने इसी को लिया। वेदांतियों के लिए दूरस्थ जो हो गया वो ब्रह्म है, कोई प्रकाश पुंज। और योगियों के लिए वो बीच वाला नारद बीच वाले हो गए, और भक्तों के लिए हो गए नारद समीप भगवान हो गए हम। यह है तो भगवान जो हैं सर्वोत्कृष्ट हैं, परमात्मा कुछ उससे अपकृष्ट, ब्रह्म और अपकृष्ट वो लोग मानते हैं।
लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि जो उपादान कारण होता है, उपादेय में अनुगत ही होता है। ऐसा भी माने तो ब्रह्म तत्व परमात्मा में अनुगत है और ब्रह्म और परमात्मा तत्व भगवान में अनुगत ही है। जो मूल कारण निर्गुण निराकार का नाम ब्रह्म है, सगुण निराकार का नाम अगर भगवान है, ये परमात्मा है, और सगुण साकार का नाम यदि भगवान है, तो भी मानना चाहिए निर्गुण निराकार की सगुण निराकार में अनुगति होती है, निर्गुण निराकार और सगुण निराकार की सगुण साकार में अनुगति होती है। इस प्रकार से ब्रह्म में वेदांतों का समन्वय सिद्ध नहीं होता, अतः न ततः तत्वज्ञानम सिद्धुम अर्हति, इसलिए तत्वज्ञान को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, यह अभिप्राय हुआ। पूर्व पक्ष है न च तत्वज्ञानादृते मोक्ष इति स्वतंत्राणाम अप्यनुमानानाम आभासीयकरणम यह शास्त्रे से संगतम एव इति कहा। न च तत्वज्ञानादृते मोक्षः ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ज्ञानादेव तु कैवल्यम। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं, ज्ञानादेव तु कैवल्यम, कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति तो ज्ञान से ही संभव है, यह कहा। तो न च तत्वज्ञानादृते मोक्ष इति स्वतंत्राणाम अपि अनुमानानाम आभासीकरणमिह शास्त्रे संगतमेव। अगर स्वतंत्र रूप से शास्त्र को न मान करके केवल अनुमान के बल पर ब्रह्म तत्व का निराकरण करेंगे तो वेदांत शास्त्र सम्मत अनुमान सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि श्रोतव्य के बाद मंतव्य है और फिर निधिध्यासितव्य है, उनका निधिध्यासन चलते रहता है। उधर निधिध्यासन श्रोतव्य, फिर मंतव्य, फिर निधिध्यासितव्य। न च तत्वज्ञानादृते मोक्ष, तत्वज्ञान के बिना मोक्ष नहीं। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ज्ञानादेव तु कैवल्यम। मुक्ति के भी कई प्रभेद हो जाते हैं। मुक्ति को उपनिषद आदि का अनुशीलन करने पर यह तथ्य सिद्ध है, कैवल्य मोक्ष तो तत्वज्ञान से ही संभव है और कोई चारा या मार्ग नहीं है। कैवल्य मोक्ष, केवल का अर्थ होता है अद्वय। कैवल्य मोक्ष आत्मा को सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विमुक्त सद्घन चिद्घन आनंद घन समझने पर ही कैवल्य मोक्ष संभव है। इतर जो मोक्ष हैं वो सगुण साकार परक होते हैं। कौन कौन मोक्ष हो सकते हैं? सायुज्य मोक्ष, भगवत स्वरूप में जाकर जीव का विलीन हो जाना, जैसे शिशुपाल की पूरी अष्टक सहित जीव कला भगवान श्री कृष्ण में जाकर विलीन हो गई, इसका नाम सायुज्य मोक्ष। भगवत लोक की प्राप्ति हो जाए देहत्याग के बाद, ये सालोक्य मोक्ष है। भगवान के समान चतुर्भुज आदि रूपों की प्राप्ति हो जाए, ये सालोक्य मोक्ष है। भगवान की सेवा में सन्निकटता से संलग्न होने का अवसर मिल जाए तो सामीप्य मोक्ष है। इस प्रकार से जो
कैवल्य मोक्ष के अतिरिक्त मोक्ष हैं, वो सगुण साकार भगवान को स्वीकार करके हैं। एक और मोक्ष है जिसका नाम है बृहदारण्यक में सार्ष्टी मोक्ष। सार्ष्टी मोक्ष का अर्थ होता है ऐश्वर्य की भावना से भावित होकर किसी ने भगवान की उपासना की तो देह त्याग के बाद इंद्रादि पदों की प्राप्ति हो जाना सार्ष्टी मोक्ष। ऐश्वर्य की प्रगल्भता मिल जाएगी। बहुत सी समस्याओं का समाधान वस्तु की उपलब्धि, ऐश्वर्य की उपलब्धि भी है यह। लेकिन तत्व ज्ञान के बिना कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तत्व ज्ञान के बिना का अर्थ पिछले दिनों किया गया, अर्थात भावना की प्रगल्भता से मोक्ष नहीं, आत्मा का जो वास्तव स्वरूप ब्रह्म तत्व है पहले से ही विद्यमान है, तदनुरूप आत्मा को जान लेने पर कैवल्य मोक्ष सुलभ होता है। मुक्तिर्हित्वान यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति है। यह न च तत्वज्ञानादिते मोक्ष इति स्वतंत्राणामपि अनुमाना नाम आभासी कारणमिह शास्त्रे संगत में वेती है। अब वो स्वतंत्र जो अनुमान प्रमाण है वो तो आभास मात्र है, उसके द्वारा कोई तत्व की समुपलब्धि नहीं हो सकती है। इसलिए आगम के अविरुद्ध और अनुकूल ही तर्कणा शक्ति का उपयोग करें, स्वतंत्र रूप से न करें, ये अर्थ है। पिछले दिनों हमने कहा कि ज्ञान कांड में भी यही उपाय है, कर्म कांड में भी। नरमूत्र पेय है, मूत्र होने के कारण गौमूत्र के समान अनुमान की दृष्टि से तो कोई विसंगति इस वाक्य में नहीं है, लेकिन शास्त्र विरुद्ध होने के कारण यह युक्ति अमान्य है, क्योंकि नरमूत्र पेय है, असिद्ध है। गौमूत्र के समान मूत्र होने के कारण गौमूत्र पेय है, शास्त्र सम्मत है। या नरमूत्र पेय है तो शास्त्र विरुद्ध है, इसलिए क्या कहेंगे, अनुमान में कोई दूसरा न होने पर भी शास्त्र विरुद्ध जो अनुमान है उसका आलम्बन लेकर हमारा कल्याण नहीं हो सकता। यह स्वतंत्र अनुमान नहीं, श्रोतव्य के बाद मंतव्य है। शास्त्र के अविरुद्ध और क्या होना चाहिए, अनुकूल। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभा, बहुत बढ़िया वाक्य गीता में। पूज्य गुरुदेव ने इसका अर्थ हमको बताया, धर्म सम्राट करपात्री जी महाभाग ने। कोई काम करना हो, अगर वह धर्म के अविरुद्ध है, विरुद्ध नहीं है तो कर लो, कोई बात नहीं। धर्म के सर्वथा अनुकूल है, बहुत अच्छा, सोने में सुगंध। लेकिन विरुद्ध कर्म कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए गीता का यह वचन बहुत महत्वपूर्ण है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभा। भर्तर्षभा, भरत कुल में ऋषभ, ऋषभ माने श्रेष्ठ होता है। ऋषभ माने बैल भी होता है और ऋषभ माने श्रेष्ठ भी होता है। ऋषभ देव, श्रेष्ठ देव, देवश्रेष्ठ। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभा। भरत कुल में समुत्पन्न होने पर ऋषभ श्रेष्ठ हो, भरत वंश में तुम्हारी श्रेष्ठता है, यह अभिप्राय। वक्ता का भी विचित्र। पांडवों में मैं धनंजय हूँ, किसने कहा, श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे थे तब। उधर का यदुवंशियों में मैं उद्धव हूँ। जब अर्जुन से बात कर रहे थे तो बोलने की कला भी होनी चाहिए ना। क्या अर्जुन के सामने बात की तो क्या कहा भगवान ने,
पांडवा नाम धनंजय। हाँ, उद्धव जी से बात कर रहे थे तो एकादश स्कंद भागवत की बात है। यदुवंशियों में मैं कौन हूँ? उद्धव हूँ। तो बात करने की श्रोता को जहाँ तक बन सके प्रशंसा के द्वारा अनुकूल रखना चाहिए। बोलने की कला है। क्या हुआ पांडे जी? इसमें तो आप माहिर होंगे ही। पांडवों में मैं धनंजय हूँ और यदुवंशियों में मैं कौन हूँ? उद्धव हूँ। यह जिससे बात करें उसको सम्मान देना चाहिए। अर्जुन को कहा पांडवों में मैं तो मैं ही हूँ, विभूति हो। और जब उद्धव से बात कर रहे थे तो यदुवंशियों में मैं कौन हूँ? उद्धव हूँ। यहाँ कहा कि स्वतंत्र अनुमान को कोई स्थान नहीं। स्वतंत्राणाम अपि अनुमानानाम आभासीकरण में शास्त्रे। स्वतंत्र जो अनुमान है उनका भी इस शास्त्र में, वेदांत शास्त्र में आभासीकरण माने उनके मिथ्यात्व का वर्णन किया गया। आभासीकरण माने हेत्वाभास वे हैं। हेतु सलीका पर लक्षित हो, हेतु के लक्षण से रहित हो, उसका नाम होता है हेत्वाभास। धर्माभास श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में आया है। धर्माभास धर्म के समान परिलक्षित हो लेकिन धर्म के लक्षण से रहित हो, उसका नाम धर्माभास। इसी प्रकार से हेत्वाभास हेतु के समान परिलक्षित हो लेकिन हेतु के लक्षण से रहित हो। तो हमको अनुमान मान्य है लेकिन शास्त्र सम्मत अनुमान ही ग्राह्य है, अन्य अनुमान ग्राह्य नहीं है। शास्त्र को त्याग पर रख करके अगर कोई अनुमान होता है उस अनुमान से काम नहीं सर सकता, यह अभिप्राय। न च तत्वज्ञानादिते मोक्षिति स्वतंत्राणाम अपि अनुमानानाम आभासीकरण में शास्त्रे संगत में वेतीय। केवल मोक्ष चाहिए तो तत्वज्ञान का समादर करना ही पड़ेगा। निर्गुण कौन देश को वासी? सूरदास जी ने कहलवा दिया गोपियों से, हे उद्धव निर्गुण कौन देश को वासी? निर्गुण कहाँ रहता है? खामखा निर्गुण की बात करते हो तुम। यह है निर्गुण कौन देश को वासी। बहुत बढ़िया है। अब ये जो आज समाजी सज्जन हैं भगवान को क्या मानते हैं? भगवान का अवतार नहीं मानते, लेकिन सगुण निराकार तो मानते हैं परमात्मा को। यहीं वो पकड़ में आ जाएंगे या आ जाते हैं। क्या निर्गुण का अवतार सगुण हुआ या नहीं? तो अवतार बात तो आपने मान लिया। निराकार का अवतार नहीं मानते। निराकार परमात्मा साकार नहीं हो सकता, लेकिन सगुण जो माना, सगुण भी अपने आप में अवतार सिद्ध हुआ या नहीं? क्या भृगु जी, कैसे हो गया अवतार? सगुण का मौलिक स्वरूप निर्गुण होगा या नहीं? जब आपने सगुण माना परमात्मा को, सगुण आपके यहाँ परमात्मा तत्व क्या है? सगुण निराकार। तो निर्गुण ऊपर हुआ नहीं। तो सगुण निराकार कहने पर भी सगुण शब्द अवतार का द्योतक है या नहीं? जब निर्गुण का अवतार सगुण हो सकता है तो निराकार का अवतार साकार हो सकता है। भले ही आपने निराकार का अवतार नहीं माना, लेकिन जब सगुण कहा तो सगुण के मूल में कौन हुआ? निर्गुण हुआ। तो अवतार बात तो आपने मान ही लिया। खंडन क्या कर रहे? आधा तीतर आधा बटे हुआ न। आज समाजी सज्जन यही पकड़ मार सकते हैं। अपनी ओर से युक्ति बनाई गई है पर शास्त्र सम्मत। आपने ईश्वर को, नैयायिकों का ईश्वर सगुण निराकार होगा,
वैशेषिकों का ईश्वर सगुण निराकार होगा, शेश्वर सांख्यवादी योगियों का ईश्वर सगुण निराकार होगा। क्यों होगा सगुण निराकार? और अवतार नहीं लेगा साक्षात। जिनके यहाँ ईश्वर जगत का केवल निमित्त कारण है, निर्माता है, उनके यहाँ ईश्वर का साक्षात अवतार भी असिद्ध है। जिन ईश्वर जगत का निर्माता भी है और जगत के रूप में उल्लसित भी है, अर्थात अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, उनके यहाँ ईश्वर का साक्षात अवतार हो सकता है। यह और एक विचित्र बात है, उधर कुरान की ओर बुरा न माना होली। अगर खुदा के दाढ़ी वारी हैं तो क्या हो गया? दर्शन में सांकर हो गया। दर्शन में सांकर हो गया, आधा तीतर आधा बटेर। खुदा दाढ़ी आदि वाले हैं, खुदा खुद नहीं आते, अपने दूध को भेज देते हैं, लेकिन दाढ़ी इत्यादि रखे हैं तो सगुण साकार हो गए या नहीं? इसलिए दार्शनिक धरातल पर अगर आप जगत का निमित्त कारण ही ईश्वर गॉड या खुदा को मानते हैं, उधर गॉड है या खुदा है, तो आपका ईश्वर सगुण निराकार ही होना चाहिए। लेकिन दाढ़ी वारी वाले मानते हैं तो सगुण साकार है, वहाँ रहता है तो यहाँ क्यों नहीं आ सकता? आ ही सकता है। इसलिए दर्शन में सांकर भी हो जाता है। अच्छा पक्ष है कि अगर जगत का निमित्त कारण ही आपका ईश्वर है तो सगुण निराकार मानिए। अगर निमित्त और उपादान दोनों कारण है तो निर्गुण निराकार होता हुआ सगुण निराकार, सगुण निराकार होता हुआ सगुण साकार। यदि सगुण निराकार मानते हैं तो भी पकड़ में आ गए। निर्गुण का अवतार सगुण हुआ, अवतार तो आपने मान लिया क्या? तो निराकार का अवतार जैसे साकार हो सकता है तो निर्गुण का अवतार ही हुआ ना। कौन? सगुण। सगुण मान लिया तो अवतार का तो मंडन आपके द्वारा हो गया, खंडन कहाँ हुआ? इसीलिए गौड़पादाचार्य ने क्या लिखा? जात्याभासम चलाभासम वस्तुआभासम तथैव च अजाचलम वस्तुत्वम विज्ञानम शांतमद्वयम। जात्याभासम, जाति जन्म का केवल आभास, चलाभासम चल गति का भी आभास ही है। वस्तुआभासम गुण धर्म, गुण गुणी को जो वस्तु मानते वो भी आभास ही है। तो वस्तु स्थिति क्या है? अज अचल, अजाचल म वस्तुतम। अवस्तु माने वास्तव वस्तु होने पर भी अवस्तु है, अर्थात गुण गुणी भाव से रहित। जात्याभासम चलाभासम वस्तुआभासम तथैव च अजाचल म वस्तुत्वम विज्ञानम शांतम अद्वयम। जो विज्ञान है वो शांत है, अद्वय। न च तत्त्वज्ञानात् ऋते मोक्षा इति स्वतंत्राणाम अपि अनुमानानाम आभासीकरणमिह शास्त्रे संगतमेवेति। यद्येवं तथा परिकीय अनुमान निराशेव कस्मात् प्रथमं न कृता इत्यतः। अब भांतिकार वाचस्पति मिश्र जी ने यह कहा। पहला प्रश्न क्या उठाया गया था? अपना है पक्ष का प्रतिपादन कर लीजिए, दूसरे पक्ष का पर पक्ष का निराकरण क्यों करते हैं? इसका उत्तर क्या दिया गया? तो मंद जिज्ञासु हैं, मंद बुद्धि वाले जिज्ञासु हैं, वे दिग्गज महानुभाव सांख्यादि पक्ष को प्रस्तुत करने वाले उनके मत से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। इसलिए क्या समझना चाहिए? इसलिए क्या समझना चाहिए?
कि निराकरण भी अपेक्षित है। स्वपक्ष का प्रतिपादन ही पर्याप्त नहीं, केवल स्वपक्ष का प्रतिपादन कर दिया तो संभव है कि आपके संपर्क में रहने वाले परपक्ष के पक्षधर हो जाएं, उधर आकृष्ट हो जाएं। तो परपक्ष का द्वेष बुद्धिपूर्वक नहीं, स्वपक्ष में दाढ़ की भावना से निराकरण भी अपेक्षित है। यद्येवं तथा पर की अनुमान निराश एवं कस्मात् प्रथमं न कृता। अगर सांख्यादि के चपेट में आकर के अन्यथा बुद्धि बन सकती है तो परकीय अनुमान का निराश माने निरसन, अपवाद, अपोहन या अतद व्यावृत्ति, अपोहन, निराश, अपवाद, ये सब पर्यायवाचक शब्द हैं। यद्येवं तथा परकीय अनुमान निराश एवं कस्मात् प्रथमं न कृता इत्यतः वेदांतार्थ निर्णयस्य च इति। वेदांत का जो तात्पर्य है उसको दर्शाने के लिए यह ग्रंथ प्रारंभ हुआ है। प्रसंगानुसार हमारे पक्ष के व्यक्ति दूसरे पक्ष से प्रभावित होकर कहीं उनके चपेट में न आ जाए, इसलिए निराकरण किया गया है। निराकरण से ही काम नहीं बनता, स्वपक्ष का प्रतिपादन ही मुख्य तात्पर्य है, लेकिन प्रसंगानुसार परपक्ष का निराकरण किया गया। परपक्ष के निराकरण के लिए तो फिर खंडन खंड खाद्य हो जाएगा। खंडन खंड खाद्य माने मिश्री चाटो, खंडन खंड खाद्य। बहुत कठिन ग्रंथ है, नाम क्या रखा, खंडन खंड खाद्य। मिश्री मुँह में, तुम्हारे मुँह में घी शक्कर, हिंदी में बढ़िया कहते हैं घी शक्कर, उधर कहते हैं गुड़ जीविका न्याय, तुम्हारे जीव पर गुड़। संस्कृत में कहेंगे गुड़ जीविका न्याय, और हिंदी में तुम्हारे मुँह में घी शक्कर, केवल शक्कर नहीं घी भी, घृत भी। जो केवल सगुण निराकारवादी है तो वो तो विक्षेप शून्य भी नहीं होगा ईश्वर। हाँ, विक्षेप शून्य तो होगा नहीं। क्या सगुण निराकार ही मानने पर और क्लेश कर्म विपाक आश्रय आदि से भी अपरामृष्ट कहाँ से होगा? विक्षेप शून्य का अर्थ क्या हुआ? विक्षेप का अर्थ होता है कार्य। विक्षेप शून्य का अर्थ क्या हुआ? नहीं, अगर केवल सगुण निराकार मानेंगे तो गुण है, सगुण हुआ तो विक्षेप तो हुआ ही। सगुण हुआ तो विक्षेप हुआ, लेकिन माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम साम्या संगादयो गुणा। श्रीमद्भागवत में भगवान का वचन है, माम भजन्ति गुणा सर्वे। दिव्याति दिव्य गुण, वात्सल्य, सौरस्य आदि जो हैं मुझे भगवान का, परमात्मा का भजन करते हैं। माम भजन्ति गुणा सर्वे, मैं कौन हूँ? स्वरूप से निर्गुण हूँ, निरपेक्ष हूँ। दिव्याति दिव्य गुण गणों की भी मुझे अपेक्षा नहीं है। लेकिन जिनको गुण कहते हैं वो तत्वता टटोलने पर क्या सिद्ध होते हैं? अगुण। अगुण की यथावत सत्वोपाधि के योग से अभिव्यक्ति का नाम ही सगुण हो जाता है, गुण हो जाता है या सगुण हो जाता है। जैसे साम्य संगादयो गुणा, निर्दोषम समम ब्रह्म, ब्रह्म तत्व सम, लेकिन सत्वात्मक अंतःकरण के योग से उसकी अभिव्यक्ति होने पर साम्य हो गया गुण। विकृति संस्कृति के बिना स्वरूप की यथावत अभिव्यक्ति का नाम गुण हो गया। विकृति संस्कृति के बिना स्वरूप की यथावत अभिव्यक्ति, अगुण की यथावत अभिव्यक्ति का नाम हो गया गुण।
कहाँ से निकाली गई है परिभाषा? माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम का अर्थ क्या हुआ? दिव्याति दिव्य गुणगण की भी मुझे अपेक्षा नहीं है, क्योंकि गुणगण क्या करते हैं? आश्रय में कोई खामी त्रुटि हो तो उसका अपनोदन करते हैं। पहला नाम क्या है? चेचक के दाग हो किसी के मुख पर तो चंदन पाउडर आदि से उस दाग को क्या करे? गड्ढे को भर दे। तो गुणगण चंदन ने क्या किया? पाउडर आदि ने क्या किया? उसको आश्रयगत दोष का निवारण किया। फिर क्या कर दिया? और उसको गोरे चट्टे बना के दिखा दिया। तो अतिशयता का आधान, दोष का निवारण, अतिशयता का आधान जो है गुणगणों का प्रयोजन है। तो भगवान निर्दोष हैं तो गुणगण झक मारेंगे। पहला प्रयोजन तो गुणगण का भगवान पे हो, चलेगा नहीं क्या? कोई दोष हो, खामी हो, त्रुटि हो तो उसका अपनोदन करें। अतिशयता का आधान इसलिए नहीं कर सकते, निरतिशयम यद बृहत् तद ब्रह्म। इसलिए गुणगण के जो दो प्रयोजन हैं, आश्रयनिष्ठ त्रुटि का अपनोदन और अतिशयता का आधान, या अतिशयता का आधान, दोनों प्रयोजन नहीं होते। इसलिए गुणगण मेरा भजन करते हैं, मैं गुणगणों की अपेक्षा नहीं करता। माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम। और जिसको गुणगण कहा गया वो भी वास्तव में टटोलने पर निर्गुण ही होते हैं। क्यों? साम्य संगादयो गुणा, मैं सम हूँ और साम्य का नाम मुझ सम का यथावत सत्वगुणात्मक अंतःकरण के योग से अभिव्यक्ति का नाम साम्य हो गया। तो निर्गुण की ही अभिव्यक्ति यथावत अभिव्यक्ति, संस्कृति विकृति के बिना निर्गुण की यथावत अभिव्यक्ति का नाम गुण हो गया। साम्य संगादय असंगो नहीं सज्जते, मैं असंग हूँ लेकिन असंगता का नाम गुण हो गया। तो इससे क्या निकला? स्वरूप की यथावत अभिव्यक्ति का नाम ही गुण हो गया। निर्गुण की यथावत अभिव्यक्ति का नाम संस्कृति विकृति के बिना निर्गुण की यथावत अभिव्यक्ति का नाम गुण हो गया। ये तो हमारा प्रस्थान हुआ। हाँ, ये तो निर्गुण को मानने पर हुआ। और निर्गुण को नहीं मानेंगे तो पहले कह दिया ना, ज्ञान कहे अज्ञान बिन तन बिन कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिन स्वगुण तुलसीदास गुंडा। इसने कहा, तुलसीदास ने गाली दी। काशी में गुरुजी प्रणाम, ये आ गए गुरुजी। कहाँ आए गुरुजी? काशी में गुरुजी प्रणाम, आदर का सूचक है। एक गुंडा दूसरे गुंडा को क्या कहते? काशी में, क्यों गुरु? ऐसा बोल दे तो गुरु का अर्थ तुम भी गुंडा मैं भी गुंडा। तुलसीदास ने गाली दे दी। कहाँ? दोहा वाली, ज्ञान कहे अज्ञान बिन। निरूपण हमेशा सापेक्ष होता है। अज्ञान है तो उसके अपनोदन के लिए ज्ञान कहेंगे ना। तमस है, अंधकार है तो उसके अपनोदन निरसन निराकरण के लिए क्या कहेंगे? प्रकाश। ज्ञान कहे अज्ञान बिन तम बिन कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिन। सगुण है तो उसके प्रतिषेध के लिए निर्गुण कहेंगे। अगर ऐसा कोई कहता है सो गुरु तुलसीदास, गुरु घंटाल है वह, सचमुच में गुरु नहीं है। या अरूप क्या हुआ? नान्ता प्रज्ञम न घन प्रज्ञम नोभयता प्रज्ञम, ये सब कहा ना। प्राप्त का प्रतिषेध होता है, प्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता तो व्यावहारिक धरातल पर जो प्राप्त है उसका प्रतिषेध करने के लिए फिर इन शब्दों का प्रयोग है। नान्ता प्रज्ञम न घन प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम। कोई बहिष्प्रज्ञ है ना, तब उसका नाम क्या हो जाएगा? निषेध करने पर बहिष्प्रज्ञ नहीं है और बहिष्प्रज्ञ हो गया। अंतःप्रज्ञ है तो उसका निराकरण कर दिया नान्तः प्रज्ञम। घन प्रज्ञ या कोई है तो उसका निराकरण कर दिया। जो घन प्रज्ञ नहीं है, नान्तः प्रज्ञम न नाईश प्रज्ञम न, यह न प्रज्ञम न प्रज्ञम, प्रतिषेध है। इसलिए शब्द की प्रवृत्ति अपेक्षा को लेकर होती है। यह
उदाहरण के लिए बहुत बढ़िया पंचदशीकार ने एक प्रश्न उठाया, सदैव सौम्येदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम श्रुति है। जो सत का अर्थ है वही काल के योग से आसित का भी अर्थ हो जाता है। सत और आसित में तो एक अर्थकता है सम, तो यहाँ पुनरुक्ति नामक दोष की प्राप्ति हो गई। सदैव सौम्येदमग्र आसित एकमेवा द्वितीयम। हे सौम्य, सृष्टि रचना के पूर्व सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य एकमात्र ब्रह्म तत्व ही शेष था। तो जो सत्य है उसी का नाम आसित है। पुनरुक्ति दोष की प्राप्ति हो गई। तो पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी ने क्या कहा, भाई शब्द का आलम्बन लिए बिना तो भाव की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। क्रियाकारक इन सब का आलम्बन लेना ही पड़ेगा। तो वस्तु स्थिति जो भी हो, अभिव्यक्ति की जो प्रक्रिया है उसका तो आलम्बन लेना ही पड़ेगा। माना कि जो सत्य है वही आसित है। आसित और सत्य को लेकर पुनरुक्ति दोष प्राप्त है, लेकिन सत्य कह देते केवल आसित न कहते तो फिर क्या अर्थ हुआ। इसलिए क्रिया कारक इत्यादि का आलम्बन लेने पर यह वाणी की लाचारी है कि पुनरुक्ति दोष जहाँ पर है वहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर लाचारी है वाक्य विन्यास के लिए। यहाँ पर पुनरुक्ति होने पर भी फलमुख गौरव जो होता है और फलमुख गौरव फलप्रद जो गौरव है अतिरिक्तता है वो दोष नहीं है। न च तत्वज्ञानादृते मोक्षित स्वतंत्राणामपि अनुमानानाम आभासीकरण में शास्त्र संगतम एव इति। यह कहा क्योंकि यहाँ तो सब कुछ शास्त्र के अनुसार ही है, केवल निराकरण किया गया है ताकि अपने पक्ष के व्यक्ति भ्रमित न हो जाएं। यह देवम तथा परकीय अनुमान निराश एवं कस्मात् प्रथमम न क्रियते न कृता है। अगर ऐसी बात है तो परकीय माने विपक्ष जो हमारे पक्ष के नहीं हैं उनके द्वारा प्रस्तुत अनुमान का निराकरण निराशी पहले क्यों नहीं कर दिया गया। अपने पक्ष का प्रतिपादन करने के पहले परपक्ष का निराकरण क्यों नहीं किया गया। यह कहा वेदांतार्थ निर्णय से चाहिए। यह कहा ग्रंथ का वारंभ यहाँ पर कहा गया। यह जो ग्रंथ का प्रारंभ हुआ है क्या है, वेदांत के अर्थ का निराकरण करने के लिए निर्णय करने के लिए। कौन सा आया ज्ञान, ब्रह्मसूत्र चल रहा है ना। पूर्व मीमांसा का जो प्रारंभ हुआ है कर्मकांड परक वचनों को लेकर जो विभ्रम उत्पन्न हो सकता है, उस विभ्रम का या उन विभ्रमों का जो विभ्रम की प्रसक्ति हो सकती है उन विभ्रमों का निराकरण करने की भावना से अथातो धर्म जिज्ञासा आदि सूत्रों से समन्वित पूर्व मीमांसा का प्रारंभ किया गया। इसी प्रकार उपनिषदों के जो वचन हैं उनमें एक दृष्टि से ऐसा अर्थ एक दृष्टि से ऐसा अर्थ परस्पर विरोध की आशंका हो जाती है। उस आशंका का निराकरण करने के लिए यहाँ पर उत्तर मीमांसा का वेदांत दर्शन का प्रारंभ किया गया है। कर्मकांड परक वचनों में विसंगति न परिलक्षित हो, विसंगति हो जाती है तो उस विभ्रम को दूर करने के लिए पूर्व मीमांसा का प्रारंभ। उत्तर मीमांसा का प्रारंभ है उपनिषदों में जो वचन हैं वेदों के शिरोभाग उपनिषद में, उनको लेकर के जो विभ्रम उत्पन्न हो सकता है कहाँ कहाँ उन विभ्रमों को या विभ्रम उस विभ्रम के निराकरण के लिए उत्तर मीमांसा का प्रारंभ है यह अभिप्राय। वेदांतार्थ निर्णय से अच्छा, यहाँ तो वेदांत माने वेदों के शिरोभाग का जो निर्णय है, माने इन सब वचनों का तात्पर्य ऐसा ही है इदमित्थम। इस निर्धारण के लिए वेदांत का प्रारंभ किया गया है। यह जो ब्रह्मसूत्र है इसका अर्थात ज्ञान परक वचनों में किसी को विभ्रम न हो जाए
इस वचन का अर्थ ऐसा क्यों नहीं, ऐसा ही क्यों, इसके लिए निराकरण के लिए भगवान वेद व्यास या बादरायणाचार्य ने ब्रह्मसूत्रों की संरचना की। उनके शिष्य जैमिनी महर्षि ने क्या किया, पूर्व मीमांसा की रचना की है। मीमांसा का अर्थ होता है पूजित विचार, ग्राह्य विचार। मन वीतराग कथायाम तत्व निर्णय मात्रम उपयुज्यते न पुनः परपक्षाधिक्षेपः। यह का वीतराग जो होते हैं उनके जो वचन होते हैं कथायाम, कथा माने उनकी कथनी, उनके कथन, कथम कथा, वीतराग कथायाम। वीतराग जो मनीषी है उनकी कथा में माने उनके वचन में, कथा माने वचन, या उड़िया में भी कथा ही बोलते हैं, कथा। हाँ बात को कथा। हाँ ठीक है, या उड़ीसा में तो संस्कृत के शब्द बहुत चलते हैं। पद्म पत्र कहते हैं ना, यहाँ कमल को पद्म पत्र ही कहते हैं। तत्सम शब्द यहाँ बहुत होते हैं। वीतराग कथायाम और तत्सम हो गया, 9 बज गया। वीतराग कथायाम तत्व निर्णय मात्रम उपयुज्यते न पुनः परपक्षाधिक्षेपः। वीतराग जो मनीषी होते हैं वो जो कुछ तत्व का प्रतिपादन करते हैं, तत्व निर्णय मात्रम उपयुज्यते, तत्व निर्णय मात्र ही उनमें उपयोगी सिद्ध, न पुनः परपक्षाधिक्षेपः, लेकिन पर पक्ष का निराकरण तो नहीं। यह इसीलिए कहा प्रसंगानुसार पर पक्ष का निराकरण किया गया। पर पक्ष के निराकरण के लिए ही तो ग्रंथ का प्रारंभ नहीं हुआ है, तत्व निर्णय के लिए ग्रंथ का प्रारंभ हुआ है। प्रसंगानुसार पर पक्ष का निराकरण भी कर दिया गया। अब कोई दूसरे की बात काटने के लिए बोले तो कोई वक्ता ठीक थोड़ा होगा क्या? हमारा प्रयोजन तो यही है कि जो आप कहेंगे उसको मैं काटूंगा, तो वो ठीक नहीं। अपना पक्ष प्रस्थापित करने के लिए तत्व निर्णय के लिए ग्रंथ प्रारंभ है। प्रसंगानुसार विभ्रम न प्राप्त हो जाए इसलिए परपक्ष का निराकरण भी कर दिया गया। परपक्ष का निराकरण मुख्य विषय नहीं है, तत्व निर्णय है। वाद प्रबदता मम सही सरागता मावहतीति नोदयति। यह स्वपक्ष स्थापनम प्रथमं कृतं तदि अभ्यर्थितं परपक्ष प्रत्याख्यानात्। अभ्याहृत है माने प्राप्त है। यह वेदांत विचार शास्त्र वादात्मक कथा है, विजिगीषुओं के कथा नहीं। अर्थात विजय प्राप्त करने के लिए, दूसरों के मान मर्दन करने के लिए, निराकरण करने के लिए यह नहीं है। वाद कथा जो है, वाद प्रवृत्ता महम, भगवान ने कहा राग द्वेष से रहित जो महापुरुष होते हैं, तत्व निर्णय करने में समर्थ और तत्व जिज्ञासु को ही शंका के समाधान करने में समर्थ, तत्वार्थ निर्णय ही उपयोगी है। वीतराग महापुरुष के लिए किसी के पक्ष का निराकरण मुख्य उद्देश्य नहीं होता, अवान्तर प्रयोजन होता है। क्या गेहूँ के सींचने पर बथुआ भी सींच जाए? क्या बथुआ किसको कहते हैं? हाँ ये जानते हैं। हाँ साग होता है। गेहूँ जहाँ लगते उसमें लग जाते हैं या नहीं? गेहूँ की खेती में वो लग जाते हैं। तो गेहूँ के सींचने पर बथुआ सींच ही जाते, अलग से सींचने की जरूरत नहीं कहते। ऐसे स्वपक्ष का प्रतिपादन करने पर क्या हुआ? आवश्यकता अनुसार मुख्य लक्ष्य क्या है? गेहूँ को सींचना, तो बथुआ तो सींच ही जाएंगे। ऐसे मुख्य लक्ष्य क्या है? अपने पक्ष का प्रतिपादन करना, तत्व निर्णय करना। प्रसंगानुसार पर पक्ष का निराकरण तो हो ही जाएगा। अब पर पक्ष का निराकरण करने के लिए ही अगर बोले तो एक बहुत बड़े पंडित थे,
गिरधर शर्मा चतुर्वेदी से शास्त्रार्थ में पराजित हो गए तो सनातनी हो गए, फिर आर्य समाजी से। सुखबोध आश्रम भी कहते थे, उन्होंने स्वीकार किया, वो हार सकते थे थोड़े, एक ही जिला के थे वो लोग, इसलिए तो फिर क्या कहा, वो गए, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी थे ना कल्याण के संपादक, और सनातनी हो गए। वो पंडित जी वहाँ गए तो पोद्दार जी बताइए मैं अब ईश्वर का खंडन करूं या मंडन, क्या सुनना चाहते? महाराज कृपा करके मंडन ही कीजिए, आप खंडन करेंगे तो सबका दिमाग खराब हो जाए। उनको नहीं ईश्वर से के मंडन से लेना न खंडन से। कहिए पोद्दार जी अब आप ईश्वर का मंडन सुनना चाहते, खंडन महाराज मंडन ही कीजिए। आप जब खंडन करेंगे तो फिर सबके मस्तिष्क में नास्तिकता छा जाएगी। ऐसे ही वीतराग जो महापुरुष होते हैं किसी के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए कुछ नहीं करते, दूसरे का अपमान करने के लिए, मान मर्दन करने के लिए ही उनका जीवन नहीं होता। प्रसंगानुसार कोई विभ्रम को न प्राप्त हो, इसलिए विवेक पूर्वक वो निराकरण कर देते हैं। निराकरण करने में क्या उनकी रुचि नहीं होती, निराकरण ही करने के लिए उनकी वाणी का प्रयोग नहीं होता। हर हर महादेव। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय।